I know we can call on. तो और भैया आ गए हम अपने नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर की शुरुआत में चीरू याकुजा के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो मॉन्स्टर है या क्या है, कुछ भी है, मेरे को उनको ख़त्म करना है, बस ख़त्म करना है। तो इसके बाद सीबा आके बोलता है, सुन लिया तूने? हाँ तूने मच्छर, हाँ तू इस आदमी की बात ध्यान से सुन और मानना, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो शिवा चीरू से बोलता है, मैं तुम्हारे बैकअप के लिए यहीं पे हूँ, कोई दिक्कत मैं हूँ। तो चीरू बोलता है थैंक यू। चीरू बोलता है हमें सिर्फ इतना पता है सांप के बारे में कि वो 4 साल पहले बने थे। तो शिवा बोलता है हाँ बस हमें इतना ही पता है। तो इसके बाद चीरू बोलता है कि रूमर है उनके बारे में कि वो 3-4 लोगों का समूह है, लेकिन बहुत तगड़े तगड़े बंदे हैं, लेकिन हमको निश्चित नहीं पता। तो इसके बाद शिवा फिर बोलता है हाँ उनको निश्चित नहीं है। तो फिर चीरू बोलता है हाँ भाई तू बोल ले, बिल्कुल तू ही बोल ले। फिर बोलता है अरे मैं जा रहा, माफ़ करो, जा रहा हूँ बस। तो चीरू वापस से याकू जैसे पूछता है कि तुम मेरे को अब सब कुछ बताओ हिसाको के बारे में। तो याकुजा बोलता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या है। फिर जैसे ही वो हिसाको का नाम लेता है तो वैसे ही उसके मुंह से पेड़ निकलने लगते हैं। ये सब देख के चीकू बोलता है ओए ओए क्या हुआ तेरे साथ? चीरू वहाँ से चिल्लाता है शिवा को, शिवा भागो यहाँ से तुम लोग। उस टाइम शिवा के साथ एक बंदा रहता है जिसको इन्होंने चैप्टर 1 में सेव किया था। तो वो बंदा बोलता है मैं तो आज मरने वाला हूँ। तो शिवा बोलता है नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर शिवा मैजिक यूज़ करके अपने और उस बंदे को बाहर कर देता है। तो ये सब देख के वो बंदा बोलता है कि अरे मैं बाहर कैसे आ गया? तो शिवा बोलता है चौंक गए क्या? तुमने आज तक इस तरह का मैजिक नहीं देखा क्या? तो शिवा बोलता है हाँ नहीं देखा होगा, आमतौर पे ये सॉर्सरर बाहर बड़ी सिटियों में रहते हैं, तो इसलिए तुम जैसे लोगों के लिए ये सॉर्सरी नई चीज़ है, कोई ना देख लो आज। फिर इसके बाद शिवा चीरो के पास दौड़ते हुए जाता है, पूछता है चीरो तुम ठीक हो? तो चीरो बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, उस बंदे को बताओ जो तुम्हारे साथ था। तो शिवा बोलता है हाँ वो भी सही है। तो चीरू बोलता है जैसे ही इसने हिसाको का नाम लिया वैसे ही ये सब हो गया। तो फिर वह बोलता है कि उन लोगों ने इसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया होगा कि अगर ये बंदा उनका नाम लेता है तो भाई वो स्पेल कास्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्पेल देख के लग रहा कि भाई वो हाई रैंकर वाली सॉर्सरर है। तो इसके बाद सेवा बोलता है अब टाइम आ गया टोक्यो जाने का। तो चीरू बोलता है मैं भी साथ में चलूँगा। दोनों साथ में जा ही रहे होते कि चीरू थोड़ा डगमगाने लगता है। शिवा बोलता है आराम कर बेटा आराम से, आज तूने बहुत मेहनत कर ली है। तो शिवा इसके बाद मन सोचता है कि 3 साल पहले बंदा से कॉम्बैट का कुछ नहीं आता और आज देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इसने अभी तक अपने इंचेंटेड ब्लेड की पूरी पावर अवेकन नहीं की, वो जो कितना स्ट्रांग हो गया ये अभी। तो इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले आखिर क्या हुआ। तो हमें दिखाया जाता है कि रोकुवीरा का घर और उसकी वर्कशॉप एक मैजिक बैरियर से प्रोटेक्टेड है, जिससे अगर कोई इंटरफेरेंस होती है तो उससे शिवा को सब पता चल जाता है। तो एक दिन वो बैरियर टूट जाता है, तो शिवा को जब ये पता चलता है वो दौड़ा दौड़ा आ जाता है। शिवा वहाँ जब पहुँचता है तो देखता है कि रोकुवीरा का घर और वर्कशॉप पूरा तहस नहस हो जाता है और रोकुवीरा नीचे ज़मीन में लेटा रहता है। रोकुवीरा खून से लथपथ रहता है, उसके बगल में चीरो बैठा रहता है। तो ये सब देख के शिवा चिल्लाता है चीरो तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ? तो शीरो बोलता है वो 3 सॉर्सरर थे जो अचानक से आ गए मेरे पापा पे हमला करने लगे और मैं उनको देखते ही बेहोश हो गया, और जब मैं उठा तो ये हाल था। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि वॉर के टाइम पे रोकुहीरा ने 6 ब्लेड बनाए थे जो इंचेंटेड थी, और फिर जब वॉर ख़त्म हो गई थी वो सारी ब्लेड रोकुहीरा के पास वापस आ गई और रोकुहीरा ने वो ब्लेड्स को अपने तहखाने में छुपा के रखा था। और वो 6 ब्लेड वो सॉर्सरर्स चुरा के ले गए। लेकिन ये देखने के बाद शिवा बोलता है कि एटलीस्ट हीरो तुम तो ठीक हो, बट तुम ज़्यादा ठीक नहीं हो, वो वुंड वो बहुत लीथल है। तो चीरो बोलता है नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद चीरो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता है कि जब उसके डैड ने उसको ये ब्लेड सिखाई थी, और जब कहा था कि लुक शीरो ये इंचेंटेड ब्लेड है। तो फिर शीरो बोलता है कि एक टाइम पे मेरे को भी ये ब्लेड करना, और हीरा बोलता है शायद, बट लेकिन सुनो ये इसका सही आंसर नहीं है, तुमको पहले अपने हिसाब से दुनिया घूमनी पड़ेगी, फिर तुमको अपना मन बनाना होगा कि तुमको इंचेंटेड प्लेट बनानी है, अगर बनानी है तो किस तरह बनानी। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ और आगे सीखूंगा, चलो साथ में काम करते हैं और थोड़ा इसको और अच्छे से परफेक्ट करते हैं। इसके बाद चीरो बोलता है अगर तुमको ये सब सीरियस चीज़ें बोलनी है तो थोड़ा अच्छी टी शर्ट पहनना करो, ये टी शर्ट देखो ऐसा लग रहा है कि तुम फ़नी आदमी बने पड़े हो। तो रोको हीरा बोलता है कि यार ये तो टी शर्ट मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा अब मैं कूल लगूंगा। तो चीरू बोलता ना बिल्कुल नहीं। और तो इसके बाद चीरू रोते रोते बोलता है कौन थे वो लोग? क्या उनको नहीं पता मेरे डैड कितना कटाना से प्रेम करते, तो उन्होंने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में इस कटाना को बनाने के लिए, आखिर क्यों क्यों मेरे डैड पे ये सब सहना पड़ा? तो इसका शिवा बोलता है आई एम सॉरी,
मैं अगर यहाँ जल्दी आ जाता तो ये सब कुछ ना हो पाता। तो शिवा मनी मनी होता है, आखिर उन लोगों की जगह कैसे पता चली? फिर चीरू बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उनके दिमाग पे दिलाऊंगा कि मेरे डैड ने आखिर क्या किया है इन सब चीज़ों के लिए। मैं उन सबको ढूंढूंगा और उन पर एक एक करके मारूंगा, लेकिन मैं उनको मारूंगा ज़रूर। फिर ये सब होने के बाद हमको अपने प्रेजेंट की स्टोरी पे आ जाते हैं। उसके बाद हमको पता चलता है कि जो चीरों के पास कटाना है वो 7वीं कटाना है, जो वॉर के बाद रॉकी होरा ने अपने घिस घिस के बनाई थी, कई सालों की मेहनत थी। इसके बाद हमको चीरों का सीन दिखाया जाता है जो खिड़की में बैठा होता है और वो यही सोचता है कि तब से लेकर आज तक हम लोगों को उस सॉर्सरर किसाकू के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही उस ब्लेड के बारे में। तो वो यही लगता है कि कोई ना कोई बंदा उस ब्लेड का अभी गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। मुझे कैसे करके मुझे उस ब्लेड को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आगे चल के। चीरू यही सब सोच रहा होता है कि तभी शिवा आता है चीरू चीरू चिल्लाते हुए। और फिर जब वो आता है तो बोलता है कि चीरू तुम जग गए हो ना, जैसे ही तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, हम अभी निकलते हैं टोक्यो के लिए। तो चीरू बोलता है क्यों? बोलता है कि हम लोगों को मिल गई थोड़ी सी लीड, अब हम चलेंगे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इंचेंटेड फ्लेयर्स का यूज़ हुआ है। तो चीरो बोलता है चलो चला। अब यहीं पे चैप्टर अपना ख़त्म होता है। अब चैप्टर तो अच्छा था, अब आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा बताना, और चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ और शेयर भी करो यार।